कक्षा 8 के बच्चों के लिए पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था उद्योग। तो पिछले चैप्टर में हमने हल्के उद्योग पढ़ाए थे। अब पाठ 6 है भारी उद्योग। बृहद या भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित होते हैं और इनके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इनको चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इनको चलाने के लिए श्रम शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए। यानी श्रम शक्ति का मतलब है मजदूर, लेबर। और भारी उद्योगों के लिए भूमि बड़ी मात्रा में चाहिए। मशीन एवं शक्ति के साधनों की भी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन भी होता है। इसीलिए इनको भारी उद्योग कहा जाता है। भारी उद्योग क्या है, हम एक परिभाषा बना सकते हैं। भारी उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनको चलाने के लिए अधिक पूंजी, अधिक कच्चे माल, श्रम शक्ति, अधिक भूमि और अधिक मशीनों की आवश्यकता होती है और अधिक मात्रा में उत्पादन भी होता है। ऐसे उद्योगों को भारी उद्योग कहा जाता है। इस प्रकार कुछ उद्योग सरकारी क्षेत्रों में लगे हैं और कुछ निजी क्षेत्रों में लगे हैं। इन उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, दवाओं के उद्योग, रासायनिक खादों के उद्योग, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, बड़ी बड़ी मशीनों के उद्योग, वायुयान बनाने के कारखाने, जलयान बनाने के कारखाने, मोटर गाड़ी बनाने के कारखाने, रेल के इंजन और डिब्बे बनाने के कारखाने और तेल शोधन संयंत्र और परमाणु ऊर्जा संयंत्र आदि का उत्पादन प्रमुख है। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख उद्योगों की। तो सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग। ये भारत का सबसे प्रमुख उद्योग है क्योंकि लोहे से सबसे अधिक वस्तुएं बनाई जाती हैं। भारत में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जो जमशेदपुर झारखंड में स्थापित है, ये आयरन और स्टील कंपनी ये पश्चिम बंगाल में स्थापित है। मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी मिस्को कर्नाटक में स्थापित है। निजी क्षेत्र के तथा छत्तीसगढ़ में भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सलेम लोहा इस्पात बनाने के सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र के कारखाने हैं। भारत में लोहे और इस्पात का जो उपयोग है वो प्राचीन काल से हो रहा है, यानी लौह युग से हो रहा है। सबसे पहले पाषाण युग आया था जब मनुष्य ने समझना शुरू किया। उसके बाद कांस्य युग, लौह युग आया। उसके बाद फिर तब से इसका प्रयोग हो रहा है लोहे का। तो लोहे के जो उद्योग हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। भारतीय धनुर्धर ईसा पूर्व 480 में इस्पात की नोक वाले तीरों का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में लोहे के उपयोग के अन्य सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट धार का लौह स्तंभ लगभग 321 ईस्वी का बना हुआ है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ लगभग 400 ईस्वी में बना हुआ है। उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर में लोहे का सहतीर लगभग 1300 ईस्वी में बना हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ लोहे का प्रयोग होता आ रहा है और लोहा आज भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। तो लोहा उद्योग भारत का प्रमुख उद्योग माना जाता है क्योंकि सबसे अधिक हम अगर वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो लोहे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। लोहे के बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए लोहे से उत्पादित वस्तुएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लोहा उद्योग भारत का प्रमुख उद्योग है। अब आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि लौह इस्पात उद्योग जो है किस प्रकार से
लौह अयस्क से लौह इस्पात बनता है। ज़मीन से लौह अयस्क निकलता है, फिर हम उसको किस प्रकार से लोहे का रूप देते हैं।